सारे टॉपिक चल रहा था आपका, लाइट शुरू करवाया था। आप कह रहे थे ना सर राशियां वगैरह करवा दो, मात्रक वगैरह करवा दो, वही चल रहा है। नया टॉपिक आपको मैंने शुरू करवाया था जिसका नाम है लाइट यानी प्रकाश। ओके, प्रकाश के बारे में सामान्य जानकारी करवाई थी मैंने। प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है? प्रकाश को गति करने किस माध्यम की आवश्यकता है? प्रकाश किस रूप में गति करता है? फोटोन, तरंग, कण। ये बातें कुछ वैज्ञानिकों ने बताई थी। तो प्रकाश कण के रूप में गति करता है, कौन सा सिद्धांत है? किसने दिया था? और प्रकाश तरंग के रूप में गति करता है, ये सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश है वो छोटे छोटे फोटोन यानी क्वांटम के रूप में गति करता है, ये सिद्धांत किसने दिया? और प्रकाश का चुंबकीय सिद्धांत किसने दिया? आपने बात की थी प्रकाश की चाल की बात की थी, याद आ रहा? चाल, वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल। प्रकाश की सबसे ज्यादा चाल किसमें होती है? वायु या निर्वात में। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कराया था। कांच में कितनी होती है? हाँ। तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम। अब मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, देखो सोचो आप कि अपने प्रकाश की चाल पढ़ी थी ना, तो ये पढ़ा था कि वायु में प्रकाश की चाल है ना, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, थोड़ा सा और एक किया था, कांच में थोड़ी कम होगी। आपने ये बात नहीं सोची कि ये चाल किसने पता लगाई होगी? किसी ने तो कहा होगा कि प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर है। एक पलक झपकाई, मैंने समझाया था ऐसे, इतनी देर में प्रकाश चला 3 लाख किलोमीटर। कोई तो होगा जिसने पता लग, दिमाग में नहीं कि सर ये किसको पता है? ये 3 लाख किलोमीटर। बंदा था एक बहुत बढ़िया वैज्ञानिक था जिसका नाम था रोमर। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था रोमर। रोमर नाम के बंदे ने ना हमारा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, कौन सा ग्रह? बृहस्पति। और किस नाम से जानते हैं? जुपिटर। किसने बोला? और कोई नाम बोला? किसने बोला? गुरुवार। किसो गुरुवार हुए? कौन बोले हो? तो बोले हो? अरे ग्रह का नाम पूछ रहा हूं, बाहर थोड़ी पूछो, धरू खत्म हो जाओ। किसो है गुरुवार? थप्पड़ मार दिला। गुरुवार ग्रह पढ़े कभी? मंगल है, शुक्र ग्रह पढ़ते हो, बुध ग्रह पढ़ते हो, शनि ग्रह पढ़ते हो, बृहस्पतिवार ओ बोल छो मैं जिंटा पढ़ दूला। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था रोमर। रोमर नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसको अपने इंग्लिश में कहते हैं जुपिटर, सबसे बड़ा ग्रह। ये ग्रह बोल दो, इंग्लिश में कहते हैं प्लेनेट। ग्रह को कहते हैं प्लेनेट। उपग्रह होता है, कहते हैं ना उपग्रह छोड़ा है आज। आज अमेरिका ने उपग्रह छोड़ा है, आज चाइना ने ये उपग्रह लॉन्च किया, आज भारत ने ये किया है, तो नाम आता है PSLV-37, तुम्बा से पश्चिम बेंगलुरु नाम आता है ना। तो उपग्रह को कहते हैं अपने सैटेलाइट, इंग्लिश में। ग्रह को कहते हैं प्लेनेट। तो चाहे ग्रह बोल लो चाहे प्लेनेट बोल लो, एक ही बात है। हमारा सबसे बड़ा सौर मंडल का ग्रह कौन सा है? इसको एक और भी नाम देते हैं, कौन सा? जुपिटर। बृहस्पतिवार को नहीं, जुपिटर। इस ग्रह का एक उपग्रह है। सभी ग्रहों का अपना अपना उपग्रह। जैसे पृथ्वी का एक उपग्रह कौन है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह। नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ कौन है? चंद्रमा है। पृथ्वी का प्राकृतिक चंद्रमा। ऐसे हर ग्रह के अपने उपग्रह है। ऐसे बृहस्पति ग्रह का भी एक उपग्रह जिसका नाम है गैनीमेड। क्या नाम है? इससे मापा था। मेरा कहने का मतलब है प्रकाश की चाल का सबसे पहले मापन रोमर नामक वैज्ञानिक ने, सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति, इसका एक उपग्रह है। बृहस्पति ग्रह ना, जैसे पृथ्वी का उपग्रह ना चंद्रमा, ऐसे इसका एक उपग्रह जिसका नाम है गैनीमेड, इससे मापन किया था। तो आपसे पेपर में पूछ रहे प्रकाश की चाल का सबसे पहले मापन किसने किया था? रोमर ने किया था।
प्रकाश की चाल का मापन किस ग्रह के सापेक्ष किया गया था? कौन से उपग्रह के सापेक्ष? नोट लगाओ जहां मैंने छोड़ा था। पीछे जो आज नहीं है घबराओ मत, आपको दोबारा करवा देंगे सारी चीजें, ठीक है। बाकी यूट्यूब पे ऑनलाइन सब मैटर आपको मिल जाएगा, सर्च कर लेना, सारे पढ़ाई और रिकॉर्डेड क्लास है। फिर भी दोबारा क्लास लगोगे दोबारा पढ़ा दूंगा आपको। नोट लगोगे, लाइन लिखो, प्रकाश की चाल का सबसे पहले मापन, प्रकाश की चाल का सबसे पहले मापन रोमर नामक वैज्ञानिक ने, लिखा हुआ है सारी चीज सामने, रोमर नामक वैज्ञानिक ने, रोमर नामक वैज्ञानिक ने सौर मंडल के सबसे बड़ी ग्रह, इंपॉर्टेंट बात है, नोट लगा के लिख लो, सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति, सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के उपग्रह, बृहस्पति के उपग्रह गैनीमेड, गैनीमेड से ज्ञात किया था। उसने बताई थी कि वायु में प्रकाश इस स्पीड से जाता है, कांच में इस स्पीड जाता है। बंदा था ये रोमर नाम का, खतरनाक खोपड़ी थी, गैनीमेड से ज्ञात किया था या गैनीमेड से मापा था। तो आपसे क्या पूछेंगे, प्रकाश की चाल का सबसे पहले मापन किसने किया था? प्रकाश की चाल का मापन किस ग्रह के सापेक्ष किया गया? कौन से उपग्रह से किया गया? इतनी बात बस। अब प्रकाश आता है तो प्रकाश की चाल है तो कितनी की स्पीड से आता है धरती पे, ये भी तो है भी, प्रकाश किस स्पीड से धरती पे आएगा? पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं कि किस स्पीड से आएगा। तो देखो सूर्य से प्रकाश है ना हम तक आ जाता है लगभग 500 सेकंड के अंदर। कितने मिनट बन गए? हाँ देखो ये है हमारी अर्थ पृथ्वी, इसका एक प्राकृतिक उपग्रह नेचुरल सैटेलाइट है, वो कौन है? मून। इस थोड़ा सा और सन। अब देखो सूर्य का प्रकाश आएगा धरती पे, दूरी तो बहुत है, कितनी है? 14 करोड़ 90 लाख, 14 करोड़ 90 लाख किलोमीटर दूर है प्रकाश, तो हम तक डायरेक्ट आ रहा है। कितने टाइम में आ जाता है? अगर आप नोटिस करोगे ये टाइम लगता है 500 सेकंड। मिनट बना लो, 8 छीके 48, ऊपर बचे 20। आप कह सकते हो लगभग लगभग 500 सेकंड है। 8 मिनट 20 सेकंड में, 8 मिनट 20 सेकंड में सूर्य का प्रकाश है ना पृथ्वी पर आ जाता है। क्यों? स्पीड देखो भाई साहब की कितनी है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, इतनी स्पीड से आता है। तो आपसे पूछेंगे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? 8 मिनट 20 सेकंड। अब आप बोलते हो सर मैंने पढ़ा 8 मिनट 16 सेकंड सही है, 8 मिनट 17 सही, 8 मिनट 18 सेकंड सही है, 8 मिनट 19 सेकंड सही है, 8 मिनट 20 सेकंड भी सही है। मैंने क्या बोला? लगभग 500 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड का मतलब ये नहीं कि फिक्स 20 ही लगेगी, हो सकता है मान लो आंधी चल रही है, तेज हवा चल रही है, प्रकाश तो चल पड़ा, बीच में अशुद्धियां मिल रही है, मिट्टी धूल के कण रेंग रहे हैं, तो उनसे प्रकाश टकराता टकराता आएगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा। 8 मिनट 20 सेकंड, बिल्कुल साफ मौसम में हवा के नाम की कोई चीज ही नहीं। कई बार होता है ना कि ये पत्तों ही को नहीं आला, मरा गर्मी कहते हो ना, साफ मौसम है प्रकाश डायरेक्ट आएगा, 8 मिनट 16 सेकंड में आ जाएगा। तो 3-4 सेकंड का आगे पीछे गैप हो सकता है, पर डिपेंड इस बात पर करता है कि उस समय मौसम क्या है। पर ऐसे पेपर में कभी नहीं आएगा कि सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश कितने समय में पहुंचता है, 8 मिनट 16 सेकंड, 8 मिनट 17 सेकंड, 8 मिनट 18 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड, ऐसे कभी नहीं आएगा। लगभग 500 सेकंड के आसपास आएगा। लिखो पहला क्वेश्चन, मैं यहां लिख रहा हूं, सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश कितने समय में
पहुंचता है, सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है, तो आपका आंसर रहेगा लगभग 500 सेकंड। ये आप यूं लिख लो, 8 मिनट 20 सेकंड, कोष्टक में लिखना लगभग, 19 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो डिपेंड करता है उस समय माध्यम क्या है। लगभग 500 सेकंड है, अप्रोक्सीमेट होता है आंसर। अच्छा, क्या आपको सूर्य दिखाई देता है? देता है, देता है। चंद्रमा, सूर्य का रंग कैसा है? लाल। वो तो अपवर्तन है, शाम सुबह दिखता है हमें, सुबह उदय होता है तब आप देखते हो लाल लाल मस्त गोल गोल, कहते हो वाह क्या बात है। उसके बाद आप देख भी नहीं पाते हो, अभी जाके बाहर देख लो कौन सा रंग है, आंखें नहीं खुलेगी। शाम को जब अस्त होगा, सनसेट होगा ना, उस समय देखते हो मस्त कि वाह। आजकल आते हैं ना वो ऐसे करके एडिटिंग करके ये लगा हाथ में ले रखे, ये फोटो लगाते सारे, यहाँ कौन तेरे बाप को है क्यों, ऐसे हाथ लगा के रख देते हैं, फोटो शोर खिंचा ले यहाँ करे, मतलब आजकल अलग अलग सिस्टम चल रहे। बाकी वो तो आनंद है, हमारी समझ से परे वहां जा ही नहीं पाएंगे। पर जो आप सुबह शाम को देखते हो वो सूर्य नहीं होता है, वो एक्चुअल में सूर्य होता ही नहीं है वो सूर्य के प्रतिबिंब होता है, फोटो होती है उसकी। जैसे है तो फोटो खिंचानी होती है, एक फोटो उतारनी होती है, दोनों में फर्क होता है ना। फोटो खिंचवानी है कि उतरवानी है, फर्क है दोनों में। वैसे वो सूर्य नहीं है, वो खाली उसकी इमेज है। भाई साहब अभी आ रहे हैं, आए नहीं है, अभी तो ट्रेलर है, जब आ जाएंगे ना आप देख भी नहीं पाओगे। तो सूर्य का कोई रंग होता ही नहीं, श्वेत है, श्वेत, कलरलेस। श्वेत एक चमक होती है, सफेद नहीं कहना। चंद्रमा दिखता है अपने को रात को मस्त, अब चंद्रमा का रंग कैसा बताओ? नीला, काला, लाल, सफेद, 2-3 और है क्या बोल दो, बैंगनी, कोई पिंक कलर को कह दो कि गुलाबी हो, पिंक हो, पिंक तो फेवरेट है नहीं, कहीं होता है किसो है ना पीला है ना ये गुलाबी है, चंद्रमा कोई रंग है ही नहीं, प्राणी चंद्रमा काला है। आप अंतरिक्ष में जाओगे ना, वहां से आप चंद्रमा को देखोगे काला दिखे एकदम, कोई बिल्कुल ब्लैक है। क्यों? चंद्रमा पूरा का पूरा किससे बना हुआ है? चंद्रमा पूरा का पूरा बना हुआ है हीलियम से, और ये एक अज्वलनशील गैस है, इसलिए तो लोग चंद्रमा पे चले जाते हैं। चंद्रमा पे पहले कौन गया, बाद में कौन गया, लोग जाते हैं, रोज जाते हैं। सूर्य पे कौन जाता? चंद्रमा कोई रंग नहीं है, तो आप बोलोगे हमें तो दिखता है, फिर काला, तो आपको काला दिखता क्या? मुझे भी नहीं दिखता। अंतरिक्ष में जाकर देखो दिखेगा, काला नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? सिस्टम ऐसे है, ये सूर्य से पृथ्वी से थोड़ी सी दूर है चंद्रमा, इससे बहुत दूर है सूर्य। ये सूर्य है ना, ये काम ऐसे चल रहा है। इसको मैं रफ करता हूं, आपको एक सिस्टम बताता हूं कैसे होता है काला। ये जो चंद्रमा है ना, वो ये चक्कर लगा रहा है हमारी पृथ्वी के चारों ओर, लगा रहा है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा है? अरे ये तो पृथ्वी है ना, इसके चारों ओर तो ये घूम रहा है, अट्रैक्शन है ना। इसके चारों, ये जो है वो इसके चारों ओर घूम रही है, ये इसके चारों ओर घूम रहा है, वो उसके चारों ओर घूम रही है, फर्क है ना। इधर ये घूम रहा है कि हम है ना पास में, इधर फिर ये बोल रही है हम है ना तुम्हारे पास में। कितना फर्क आया देखो, बहुत चेंजिंग आ गई, बंदे दो खराब हो रहे एक के चक्कर में, बस वही है। अब ये सिस्टम है ना, घूम रहा है। अब आप बोलोगे पृथ्वी घूमती है ना, अभी पृथ्वी घूम रही है, आपको पता चल रहा है? तो पृथ्वी कैसे घूम रही है फिर? कभी नोटिस किया कि पृथ्वी घूम रही है, तो हम क्यों नहीं घूम रहे ऐसे साथ साथ में ऐसे? सपोज करो ये सिस्टम यही है। यहां देखो 4 लड़कियां हैं, एक का नाम है मीना, एक का नाम है टीना, एक का रवीना, चलो रवीना बोल दिया, रवीना लिख देते हैं। और एक और बता दो कोई, बिल्लो जो भी है कुछ भी मान लो, कविता, ठीक है। अब 4 लड़कियों के घर है, ये घर किसका है? टीना का। ये घर किसका है? ये घर किसका है? ये घर किसका है? अब मैं आपसे पूछूं, कविता के सामने किसका घर है?
रवीना के सामने किसका घर है? मीना के सामने किसका घर है? और टीना के सामने किसका घर है? बीच में कोई कानून नहीं आएगा, ठीक है। अब सोचो, अब मैं बिना पता चले इस पूरे बोर्ड को, बिना पता चले इस पूरे बोर्ड को मैं अपनी मर्जी से यूं घुमा दूं नीचे की ओर। अब कविता के सामने घर किसका रहेगा? रवीना के सामने, टीना के सामने, मीना के सामने। इस बोर्ड को जहां मैं मर्जी घुमाऊं, क्या इनके घर बदलेंगे? एक और एग्जांपल देता हूं। ट्रैक्टर का टायर घूम रहा है, ये ट्रैक्टर के टायर के अंदर बोल्ट लगे होते हैं, बोल्ट ऐसे लगे होते हैं ना। ट्रैक्टर का टायर घूमता है, कितनी स्पीड घूमेगा, पर ये बोल्ट जो अपना स्थान छोड़ेंगे क्या? वो वहीं रहेंगे। भाई जब घूम रहा है तो जगह बदली क्या इनकी? सेम टू सेम ऐसे हमारे घर है। ट्रैक्टर का टायर कितनी स्पीड से बैक जाओ या आगे जाओ, टायर तो घूमेगा। वैसे पृथ्वी घूम रही है, वो नट बोल्ट है ना, वो हमारे घर है। क्या वो अपने स्थान परिवर्तित करेंगे? पूरी पृथ्वी अभी घूम रही है ना। अब आपके सामने कौन है? मैं हूं, मास्टर है। और मेरे सामने कौन हो? अब कहीं भी घुमाओ, पूरे को इस बिल्डिंग को घुमाना है, आप मेरे सामने रहोगे। जब पूरी बिल्डिंग घूम रही है, मैं आपके सामने, आप मेरे सामने, हमें क्या पता चल कुछ घुमा कि नहीं घुमा। ये सिस्टम है। अब पर इधर घूम रहे हैं ये, वो भी चारों तरफ। अब जब ये घूम रहे हैं ना, ये लाइट आ रही है भाई साहब से, ये तो फेंकेगा ही लाइट। ये तो लाइट फेंक रहा है, उधर से आ रही है, लाइट आ रही है, आनी तो इधर चाहिए, इधर आती है, इसके पास भी आती है। पर ये भाई साहब बीच में आ गए, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हम है ना बीच में चक्कर लगा रहे, तुम कहां से बीच में घूम गए? थोड़ा सोचो यार हमारे लिए भी। अब जब ये बीच में आए तो आपने क्या हुआ है? तारे को नहीं हो जाएगा रात, जन कोई बीच में रात से हो जाए एकदम ही रात हुए, ओ साइड में अट्ठा हो जाए चाननो एकदम ही, ये दिन रात है। ये सिस्टम यही है चक्कर का। अब सोचो, ये जो लाइट आएगी ना, ये इस भाई साहब पे गिरेगी आके। अब ये तो भाई साहब है काला काला है ना, अब काला काला है तो इधर ध्यान कौन देगा? उधर लाइट है सामने। अब ये काला है ना, ये जो टकराएगा आइटम फेंक देगा इधर, ये सारा आइटम इधर आएगा। इसके बाद यहां पे नैना रे अक्सर कहता हूं तू ही कांड करवाए, वो देख रहा है, वो कह रहा है चंदा हमारा मामा है, तो कहते हो ना चंदा मामा का ही कोई है क्या मामा? आप ढंग सोचो, चक्कर देखो दोनों के, मामा होना नहीं चाहिए। वैसे गलत कहते हो तुम लोग, साइंस तो नहीं मानती, है भी नहीं। चलो आसान सा याद करवा लो, सोचो। अब ये प्रकाश आ रहा है, इस पे गिर रहा है ना, ये जितना प्रकाश इस पे टकराया वो सारा प्रकाश इसने भेज दिया पृथ्वी पे। यहां कोई बंदा खड़ा है, उसको दिख रहा है चंद्रमा है, बाकी चंद्रमा कोई रंग नहीं है। मतलब क्या हुआ? चंद्रमा सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण चमकता हुआ प्रतीत होता है, जबकि चंद्रमा खुद का कोई रंग है ही नहीं। पेपर में आपसे क्वेश्चन आ गया, चंद्रमा का चमकना कौन सी प्रकाशीय घटना है? अपवर्तन, परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, दुर्वर्ण परावर्तन। किसका परावर्तन? ये सूर्य के प्रकाश का। ये परावर्तन तो क्या और क्या है? अभी यहां प्रकाश का परावर्तन हो, तभी तो आप मुझे देख पा रहे हो। अभी मैं आपको देख पा रहा हूं, आप मुझे देख पा रहे हो। मान लो यहां अंधेरा होता, हुआ नहीं केवल अभी 15-14 के हुआ, हाँ उमावस जो भी है, 15 से 16 से कोई भी हो, आप माने को नहीं, ठीक है। आज ये बा हुए नहीं 11, 12, 13, 14, 15 से यहाँ हुए नहीं, वो जो भी कहते हैं ना अमावस्या काल दी रात, ऐसे सुनते हो ना। अब वो अमावस्या काल दी रात होती तो क्या आप मुझे देख पाते? लाइट नहीं होनी चाहिए, घनघोर अंधेरा बिल्कुल खतरनाक, आप मुझे नहीं देख पाते, मैं आपको नहीं देख पाता। कारण क्या है? प्रकाश नहीं है, तो प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। अभी बाहर से प्रकाश आ रहा है, ये प्रकाशिक स्रोत है, सूर्य है, वो प्रकाश आ रहा है, मुझ पे टकरा रहा है, आपकी आंखों पे लौट रहा है, तो प्रकाश के परावर्तन कारण मैं आपको देख पा रहा हूं। आपकी आंखों पे आ रहा है, टकरा रहा है, मेरी आंखों पे लौट रहा है, मैं आपको देख पा रहा हूं। परावर्तन नहीं होगा तो अंधेरा होगा। कैसे? ये देख लो, अभी ये बन रहा छाया, ये छाया बन रही है ना यहाँ पे मेरी, कैसे बन रही? वो प्रकाशिक स्रोत है, वो प्रकाश आ रहा है पर मुझ पे टकरा है, मैं अपारदर्शी हूं ना, तो प्रकाश मुझसे छेद कर तो पीछे गया नहीं, तो जितनी जगह प्रकाश गया वहां लाइट है, पीछे प्रकाश गया नहीं, बदले में वहां बन गई छाया। पेपर में आता छाया का बनना कौन सी घटना? परावर्तन है। धरती पर परावर्तन हो तभी तो छाया बनती है। ये सारे उदाहरण हैं, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये भी लिख लो। अब एक चीज और, अब बताओ, सूर्य से तो डायरेक्ट आ रहा है कितनी देर में? पेपर पूछे चंद्रमा से
पृथ्वी पर, ये कितनी देर में आएगा, ये डायरेक्ट कितनी देर में आएगा, ये आएगा 1 मिनट 28 सेकंड, मतलब 60 सेकंड और 28 कितना हुआ, 88, लगभग 88 सेकंड में ना चंद्रमा का प्रकाश हम तो पर आ जाता है। इतना कम टाइम लग दो, ये देखो 8 मिनट, अरे वो सिर्फ 88 सेकंड। तो पेपर में आता है चंद्रमा का परावर्तित प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय पहुंचता है, खिचड़ नींद नहीं लेनी है, 28 सेकंड लिखो। चंद्रमा का परावर्तित प्रकाश, चंद्रमा का परावर्तित प्रकाश पृथ्वी पर, चंद्रमा का परावर्तित प्रकाश, नहीं सॉरी, चंद्रमा सूर्य के परावर्तित प्रकाश को ऐसे लिखो, सॉरी, चंद्रमा सूर्य के परावर्तित प्रकाश को, चंद्रमा सूर्य के परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचाता है, 1 मिनट 28 सेकंड, कोष्टक में लिख सकते हो 88 सेकंड। कई बार पेपर में ऐसे भी आता है, ऐसे, इसका मतलब है 1 तो मिनट है और 28 आगे क्या है, 1.28 शॉर्ट में ऐसे आता है। अब इसको सेकंड मत मान लेना, हाँ ये फिक्स है, ये फिक्स है 1.28, इसमें चेंजिंग नहीं, क्योंकि सूर्य है ना पृथ्वी की बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है, इसलिए सूर्य सॉरी चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नजदीक है, इसलिए हर कोई चला जाता है इस पे। हाँ वो पढ़ेंगे, इसमें घटनाएं पढ़ते हैं पहले। चंद्र ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण, मैंने बोला था ना बीच में एक आता है, उधर एक है, सामने 2 है, बीच में एक, इधर 2, बीच में कोई ना कोई तो आएगा, एक का नहीं अंधेरो और एक का नहीं चांदनो, उसी फिक्स है, होएगा ना। पृथ्वी एक है, चंद्रमा और सूर्य 2 है, जब बीच में आएगी तो एक का नहीं चानन तो होना ही है, एक का नहीं चानन दूसरे का नहीं, वही चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण, और क्या है। बीच में आएंगे तुम्हारे भी हो जाता है ना, नहीं होता, कि चांदनो हो जाए, कि अंधेरो हो जाए जमाई, तो वहां भी इधर वही होता है चंद्र, यही सिस्टम, यही है, ये रियलिटी है। तो वो ये थोड़ी है, क्या नहीं मेरे चांदनो हो गयो, क्या कहते हमारे तो अंधेरो हो गया जमाई, वो अंधेरो ही तो है और क्या हुए, ये परंपरा है प्राणियों चलती आ रही सृष्टि, तभी तो दोहरा रहे हो तुम लोग। अब लिखो प्रकाश की घटनाएं, बाकी चांदनो तो दो जैसे नौकरी लाग जाएगा, अंधेरो अंधेरो तो वही पहला ही अंधेरो तो पहला ही, वो भी है। घटनाएं लिखो प्रकाश की, नौकरी लग जाओगे ना, सबसे बड़ा खूबसूरती नौकरी है, कुछ नहीं। इसी पे मुझे एक क्वेश्चन याद आया, चलो देखते हैं कौन माइंडेड है, पूछो क्या। सुबह के समय ऐसा कौन सा प्राणी है कि सुबह के समय उसके 4 पैर होंगे, दोपहर में 2 पैर हो जाएंगे, सायकाल होगा तो 3 पैर हो जाएंगे, रात्रि, ये मैंने कहीं पढ़ा था, मैंने देखा था, मस्त बात है ये, और रात्रि में एक भी पैर नहीं है। हर बात पे मैं अक्सर उदाहरण देता हूं, उसका सबसे दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर कौन है, मनुष्य। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर ये ह्यूमन लाइफ, पढ़ते हो ना। सुबह का मतलब है बचपन, बचपन में 4 पैर होते हैं, बुढ़िया चाल सी, अरे क्या यहाँ चल रहे रगड़ रगड़ के, पैर तो काम कर रहे हैं, 2 ये काम कर रहे, 2 वो काम करे, बुढ़िया चले 4 पैर हो गए। तो सुबह का मतलब है बचपन, जब जवान हो जाएंगे 2 पैर पे खड़े, बुढ़ापा होंगे 2 पैर तो है ही, तीसरी लाठी। रात्रि का मतलब जब मर गया तो आत्मा, सोचते मर दादो हम तो ये मुंचा रख तो, अब पैर दिखता था कि नाम नाम है बस, यही को नहीं पग, ऐसे सिस्टम है सारी चीजें। तो ये प्रकृति हर जगह लागू होती है, ऐसा नहीं है कि सूर्य चंद्रमा के बीच ही है, हमारे अंदर भी है। अब देखो प्रकाश की पहली घटना शुरू करते हैं, हेडिंग डालो प्रकाश का अपवर्तन। ये मैंने देखा था कल परसों कहीं पे, अच्छी बात लगी इसलिए मैंने बोला शेयर कर दूं। तुम लोग तो शेयर करते हो मेरा चैनल पर, मैं तो शेयर कर ही दूं कुछ ना कुछ, है ना। प्रकाश का अपवर्तन,
अब एक बढ़िया बात बताता हूं। अब देखो ये चीजें क्या है, पहले समझो। पेपर में आपसे क्या पूछेंगे, हीरे का चमकना कौन सी घटना है, ऐसे नाम पढ़े होंगे। तारों का टिमटिमाना कौन सी घटना है, ऐसे नाम पढ़े होंगे। तो प्रकाश की घटनाएं पढ़ी होगी, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, दर्पण पढ़े होंगे, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, ऐसे नाम पढ़े होंगे। इंद्रधनुष का बनना, पानी जल से भरे हुए गिलास में डूबी कोई पेंसिल मुड़ा हुआ दिखना, मछलियां जो मरी हुई है पेंदे में ऊपर उठ दिखती है, तारे टिमटिमाते हैं, रेगिस्तान में मृग मरीचिका बनते हैं, मिराज। क्या दंत्रित मुस्कान है, मिराज नाम लेती। वाह मिराज को नहीं, गणेश मिराज। मिराज इंग्लिश में कहते हैं मृग मरीचिका। आप सड़कों पे जाते हो ना गर्मी के दिन में, बाइक लेके जा रहे हो, आपको लगता है सड़क पे पानी सा पड़ा है, पानी होता नहीं है। ये काम होता है हिरण के साथ। मृग का मतलब हिरण, मरीचिका मतलब लालच। रेगिस्तान में प्यासा भटकता मर जाता है वो। ये सारी से ये सब घटनाएं हैं। उदाहरण पूछेंगे। अब आपसे पूछेंगे अपवर्तन क्या है। जहां भी अपवर्तन नाम आए आप एक चीज ध्यान रखना, कोई घटना पूछे, आड़ू तरीका बता रहा हूं, आपको लगे कि ना ना ये तो भ्रम हो रहा है, ये मेरे को धोखा हो रहा है, ऐसा नहीं होता। अगर आपको लगे कि नहीं रियल में ऐसा नहीं होता, तो वो अपवर्तन है पक्का। अपवर्तन का मतलब क्या है, भ्रम या अपवर्तन होता कैसे। डायग्राम बना के समझो या सीधा लिखवा दूं, डायग्राम से समझे कोई बात। ये बोर्ड नहीं है मान लो, ठीक है, मैं इसी तल पे बनाता हूं। ये कांच की स्लेब है, एक पट्टी का है कांच की, है ना, एक पट्टी का मैंने यहां रख दी, आपको बैठा दिया वहां, मैं बैठ गया इसके पीछे। अब प्रकाश किरण उधर से आएगी, ये इधर से आएगी, अब वहां से प्रकाश किरण आएगी, यहां बीच में माध्यम क्या है, वायु। ये कांच की स्लेब है, तो दूसरा माध्यम आ गया हमारे, हम दोनों के बीच में। ये स्लेब यहां ना होकर के स्लेब यहां होती, जैसे ये स्लेब है, यहां पे एक कांच की स्लेब है, यूं मान लो, है ना, ये कांच की स्लेब है। अब आपके और मेरे बीच में, मेरे से इस तक क्या माध्यम, वायु है, यहां तक, यहां तक, और आपसे वहां तक लास्ट में क्या वायु है, बीच में एक ही माध्यम है, एक कांच की स्लेब आ रही है। क्या प्रकाश की किरण इससे पार चली जाएगी। अगर ये कांच की है तो साफ साफ पक्की बात पार जाएगी, वो जा रही है ना, वो तो कांच की स्लेब हमारा गेट है ना, उससे प्रकाश अंदर नहीं आ रहा, आ रहा है। ये मेरे पास एक कांच की स्लेब है मानो, इस प्रैक्टिकल को आप कर सकते हो, छोटा सा प्रैक्टिकल है, खुद आप इस पर स्पष्ट दिखाई देगा। कार्टून लेना, गुड़ कार्टून बनी, कार्टून लेके छिद्र निकाल लेना, मोमबत्ती जला के देख लेना, स्पष्ट दिखेगा एकदम। ये मेरे पास थी, ये मैंने बोला ये है कांच की स्लेब, कांच की स्लेब है ये मेरे पास। यहां से कोई प्रकाश किरण आ रही है, जैसे मान लो यहां पर मेरे पास है बल्ब है, ठीक है, उससे कोई प्रकाश किरण आ रही है, ऐसे आई, ये आई प्रकाश किरण, यहां गिरी, ये प्रकाश किरण आ रही है कांच की स्लेब पे गिरी, जैसे यहां कांच की स्लेब है, इधर से प्रकाश किरण आई, यहां गिरी, तो आई। आने वाली किरण को आप नाम दोगे आपतित किरण। क्या नाम दोगे, आपतित किरण बोल दो, या आप इसे इंसिडेंट रे बोल दो, इंसिडेंट रे। आई, ये कांच की स्लेब है, इसको मैं मान लू माध्यम एक, ये माध्यम एक है मेरा, ठीक है, या आप इसको दो मान लो, आपकी मर्जी। माध्यम का मतलब समझते हो, जैसे प्रकाश की किरण आ रही है, समझाया भी था मैंने, ये वायु है, क्या इससे प्रकाश गुजर जाएगा, ये गुजर रहा है यहां से, इसे पार निकल गया, यहां कांच की स्लेब आ गई, इसे गुजर जाएगा, फिर वायु आ गई तो गुजर जाएगा, फिर कोई पतला रेसा आ गया गुजर जाएगा, गुजरेगा वो तो, दीवार आ गई तो अपारदर्शी माध्यम है, फिर नहीं गुजरेगा। अब बताओ क्या सब में स्पीड एक ही रहेगी क्या, नहीं रहेगी, सिखाया था। वायु से कांच में जाएगी तो स्पीड घटेगी, क्योंकि कांच की कण पास पास है, ओखा ओखा निकलेगा प्रकाश बाहर से मुश्किल से। अरे कांच से वायु में जाएगी तो चाल बढ़ेगी, अरे वायु से फिर रेसे में फिर घटेगी, फिर वापस वायु आ गई तो फिर बढ़ेगी, कभी घटेगी कभी, तो ऊपर बताओ क्या होगा, प्रकाश किरण ऊपर, माध्यम क्या है हमारे पास, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या है, वायु है। ये हमारा माध्यम है, यहां पे एक नंबर माध्यम, यहां पे क्या है, वायु है। चलो इसको माध्यम है एक मान लेता हूं, इसको माध्यम वायु, इसको मानता हूं माध्यम एक, इसको मानता हूं मैं माध्यम दो। अच्छा,
कांच के बाद वापस क्या है? फिर माध्यम क्या आ गया? तेन कैसे आया? वायु कौन सा माध्यम है? यहां भी कौन सा है? एक ही है। मतलब वायु से कांच में गई, कांच से वायु में गई। अब पेपर में आपसे पूछूं, यदि प्रकाशीय किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो प्रकाश की चाल घटती है, बढ़ती है? पहले घटती है फिर बढ़ती है। वायु के कण दूर दूर रहते, यहां तो स्पीड से आएगी, कांच में घटेगी। अगर मैं उल्टा बोलूं, कांच से वायु में प्रवेश करेगी तो चाल, तो आप कहोगे घटेगी कि बढ़ेगी? यहां तो घटेगी, यहां से यहां बढ़ेगी। तो यहां आई, स्पीड से आई, वायु में आ रही मस्त एकदम आराम से, कांच में आई, झटका लगा, थोड़ी सी चाल घटी, झटका लगा तो जानना तो इसको इस दिशा में था। किस दिशा में? इसमें। इधर नहीं जा पाएगी। होगा क्या? किधर जाएगी? हम क्या काम करते हैं? तल के सापेक्ष कोण मान लेते हैं अपनी तरफ से, और तल के सापेक्ष 90 डिग्री का कोण बने उसे आप मैथ में कहते हो अभिलंब। जैसे ये मेरा हाथ है, इसको छोड़ देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। ये मेरा हाथ है और ये मार्कर है। अभी मेरे हाथ और मार्कर के बीच कितने डिग्री कोण है? ये मार्कर अभिलंब है। मैं अभी जमीन के ऊर्ध्वाधर हूं, जमीन मेरे क्षैतिज है, मेरे और जमीन के बीच भी कितना कोण है? 90 का है। ऐसे काल्पनिक कोण माना 90 का बन गया। जाना इसको इस दिशा में चाहिए था, यही थी दिशा। इधर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि वायु से कांच में आई तो इसकी स्पीड है ना वो घट गई, झटका लगा, थोड़ी सी मुड़ गई, इधर इधर मुड़ गई ऐसे। फिर अब यहां फिर एक अपने कोण मान लेते हैं, ऐसे अपनी तरफ से कोण मान लेते हैं। जाना इस दिशा में चाहिए था, अब इसको, इसे इधर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि कांच से वापस यहां से निकलेगी, वायु है तो स्पीड बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी, झटका लगेगा, अभिलंब से दूर हट जाएगी, वापस ऐसे चली जाएगी। जरा सोचो, इस प्रकाश किरण का पथ क्या था? मैं एक बार पथ बनाऊं आपके लिए। ए बी सी, क्या ये कुछ यू बन रहा है? क्या ये जिस पथ पर आई थी उसी में जा रही है? अपने पथ से थोड़ा सा क्या हो रही है? यही अपवर्तन है। अब ये आपतित किरण है, ये बाहर निकल गई, इसको नाम दोगे आप अपवर्तित किरण। कहां से अपवर्तित हुई? इसको ऊपर लिखते हैं। देखो यहां टकराई, यहां से हुई अपवर्तित। तीनों के मैं नाम अलग अलग बताता हूं आपको। इसका नाम है अपवर्तित किरण। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अपवर्तन। अपवर्तन में अपवर्तित, परावर्तन में बोलोगे परावर्तित, इतनी बात है। ये लास्ट निकल गई, बाहर जा रही है। क्या आगे कोई माध्यम है? बाहर जाता है, लास्ट भागने में निकाल है। वो तो निकाल नहीं समझते। खेत में आपके पानी की बारी होती है 1 घंटे की, 1 घंटा होते अगले वाला आपके खेत से पानी मान लो तोड़ के अपने खेत में ले गया, क्या आपके खाड़े के अंदर पानी खत्म हो जाएगा? क्या दो क्या तो निकाल में लाग जी। अरे 7-8 जो टूम हुए नहीं कि घर में, यहाँ कई टूम ही हुआ जमद की है नी, 8-9 टाबर हुए नहीं, 9वें ने क्या वो निकाल लेंगे। समझ गए ना? वहां मशीन समाप्त हो गई, खत्म हो गया। अब कंपनी बंद होगी वहां से। तो ऐसे ये किरण यहां खत्म हुई ना, इसको कहेंगे अपने निकाल कहते हैं। प्राणियों हिंदी में निकाल को निर्गत कहते हैं। आपने अब कभी तुम लोग ये जो जमाबंदी करवाने या गिरदावरी लेने कभी गए हो ना, वहां पे तुम लोग चेंज का लिखा होता है निर्गत, पानी की निकासी। निर्गत पूछा निकाल की तो दवा था खेत में, तो कभी होता है निकाल हुए नहीं, लास्ट हड़ो निर्गत होता है हिंदी में। नाम ध्यान रखना, खेत कोई काम है वो। बाकी थे कि वो थन कौन के निकाल कोई 7-8 हो तो कह देगो लास्ट में, लास्ट आनंद कैसी हो निकाल है। हाँ अंतिम अंतिम, ये देखो ये निकालनी है, किरण आई अपवर्तित हुई लास्ट में निकल गई, बस। तो निकल गई का मतलब क्या हो? निर्गत या निकाल, वही। अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी देखो। अब अपवर्तन होता क्या? ये तो एक उदाहरण है, सिंपल उदाहरण है। ये आने वाली जो किरण बनाएगी ना कोण, उसको कहेंगे कोण आई। और जहां से ये अपवर्तित होगी ना, वो बनाओगे आप कोण आर, क्योंकि ये इंसिडेंट एंगल होगा और ये रिफ्लेक्शन एंगल होगा, या रिफ्रैक्शन एंगल कह सकते हो। आपतन कोण
और लास्ट बनेगा वो होगा अपवर्तन। अब फर्क क्या है, डायग्राम याद है, कोई जरूरत नहीं है। अब मैं एक ये चीज मैं आपको लागू करके बताऊं कैसे। आप एक कांच का गिलास लो, ठीक है, मान लो आपके पास ऐसा कोई कांच का एक गिलास है, पानी से भरा हुआ, बिल्कुल यहां तक पानी से भरा हुआ है। आपने क्या करना है कि पेंसिल लेनी है, पानी के गिलास में से पेंसिल डाल देनी है, फिर आप साइड से देखोगे, आपको पेंसिल सीधी नहीं दिखेगी। आपने पेंसिल डाली है ना, आपको पेंसिल ऐसी दिखेगी, टेढ़ी। आप सोचो पेंसिल मुड़ गई, मुड़ी नहीं है, ये ऊपर माध्यम था वायु, और यहां माध्यम है पानी, जल। तो वायु में प्रकाश की चाल ज्यादा है और पानी के अंदर कम है। तो प्रकाश किरण जानी इस दिशा में चाहिए थी, इधर जा नहीं पाई। क्यों नहीं जा पाई? माध्यम सघन है, चाल घटी, झटका लगा, प्रकाश किरण इधर मुड़ गई। अब आप सिर्फ इस दिशा में ही देख पा रहे हो। किस दिशा में? इसमें। आप सिर्फ इस दिशा में ही देख पा रहे हो। हम कहां देखेंगे? जहां प्रकाश होगा वहीं देखेंगे, अंधेरे में तो देख नहीं सकते। परिणाम स्वरूप आपको लगता है पेंसिल मुड़ गई, पर पेंसिल अपनी जगह पे सीधी है। आप एक सिक्का डाल दो यहां पे, सिक्का, पानी से भरा गिलास है ना, कांच का, सिक्का डाल दो, ऊपर से आप देखोगे ना, आपको सिक्का है ना लगभग यहां दिखेगा, लगभग यहां। आपको सिक्का पेंदे से ऊपर उठा दिखेगा। सिक्का तो पेंदे में ही है, हमें भ्रम धोखा हो रहा है कि सिक्का ऊपर उठ गया, ऐसा नहीं। दैनिक जीवन का उदाहरण बताता हूं। घरे आपने डिग्गी हुए नहीं, बाल्टी गिर जाती है, आप ऐसे देखोगे ना, पानी में हलचल नहीं हुआ ना, आपको होगा बाल्टी तो पड़ी, आपको वो ऊपर उठी दिख रही है, पर रियल में वो पेंदे में ही है। आपको दिखता बाल्टी तो पड़ी, ये कारण है, पर रियल में वहां पर वो होती नहीं है, वो है तो पेंदे में ही, पर वो ऊपर उठी दिख रही है। कारण क्या है? अपवर्तन, भ्रम या धोखा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनी देखो। जब एक प्रकाश किरण, वायु के कण दूर दूर है कि कांच के दूर दूर है? बताओ। जिसके कण दूर दूर होंगे उसे कहेंगे विरल माध्यम। क्या कहेंगे? जिसके कण पास पास होंगे उसे क्या कहेंगे? ये रेयर मीडियम हो गया, डेंस मीडियम हो गया, डेंस, सघन। अब यहां पर मान लो मैं पानी और कांच बोलता, तो सघन कौन है? पानी और कांच में से कांच सघन है, पानी। वायु और पानी में से विरल कौन है? सघन कौन है? पानी। समझ गए? तो मैं यूं बोलूंगा, जब एक प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम, ये देखो, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तब वह अपने पथ से थोड़ा सा क्या हो जाती है? विचलित। इसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके बहुत उदाहरण है। तारे हैं, टिमटिमाते दिखते हैं? नहीं टिमटिमाते। तारे अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं, हमें तो यूं दिखते हैं ऐसे करते हुए। कारण टिमटिमाना क्या है? ये तारे। सोचो, ये डायग्राम बनाना तो बना लो, नहीं बनाना मैं सीधा डेफिनेशन लिखवा देता हूं। लिखो, जब एक प्रकाश किरण, जब एक प्रकाश किरण, जब एक प्रकाश किरण विरल माध्यम से, जब एक प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, जब एक प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तब वह अपने पथ से, तब वह अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाती है, थोड़ा विचलित हो जाती है। ये विचलित हुई है ना, देखो पथ इसका ये था, इधर तो गई नहीं, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, उबड़ खा, अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यही सारे उदाहरण मैं आपको समझाता हूं, जो मैंने बोला है ना, एग्जाम्पल देता हूं दैनिक जीवन के, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं।
यहां ध्यान दो। अब पेपर में क्या आएगा, आपको देंगे उदाहरण और पूछेंगे कौन सी घटना है, अपवर्तन है कि परावर्तन है कि विक्षेपण है कि ध्रुवण है कि व्यतिकरण है कि पूर्ण आंतरिक प्रवाह, ऐसे उदाहरण आएंगे। देखो पहला उदाहरण लिखता हूं मैं, तारों का टिमटिमाना। लिखो अपवर्तन के उदाहरण, अपवर्तन के उदाहरण। पहला उदाहरण है आपके सामने, वो है तारों का टिमटिमाना। एक एक उदाहरण को एग्जांपल से बता दूंगा मैं आपको। तारों का टिमटिमाना पेपर में आता है, निम्न में से कौन सा एक अपवर्तन का उदाहरण है। आपको ऑप्शन दिया, रात्रि में अधिकांश दुर्घटनाएं होना, है ना, इंद्रधनुष का निर्माण, छाया का बनना, तारों का टिमटिमाना। अब आप बोलोगे तारे आप यूं बनाते हो, ऐसे में एक सिंबल बनाते हैं तारे का, स्टार होता है, ये यूं बनाते हैं कि तारा क्या टिमटिमा रहा है अपनी जगह, ऐसे मानते हैं हम। बाकी तारा कभी टिमटिमाता नहीं है, तारा अपनी जगह पर स्थिर है ऐसे। आप बोलोगे हमें क्यों दिखते दिखते हैं, कारण है ये अर्थ होगी पृथ्वी, ये चंद्रमा, और इससे बहुत दूर सन, एस लिख दिया, तारा ही बना दो, चलो ये तारा है। अब ये प्रकाश किरण यहां से लेकर यहां तक आ रही है ना पृथ्वी तक, थोड़ा और नीचे करते हैं, बहुत दूरी पर है, बहुत दूरी पर है, आनी ये सीधी चाहिए थी, सीधी आ नहीं पाएगी। क्यों? ये तारे से पृथ्वी की दूरी है वो अनंत की है, तो क्या होगा, अनंत की दूरी में क्या बीच में कोई अशुद्धियां नहीं मिलेगी। जैसे आप यहां से निकलो, कोई काम के लिए जाओ, एक फिक्स काम के लिए जा रहे हो कि मेरे को ये काम करके ना, मैंने एक काम करता हूं, मेरे को आप बोल दो कि मैं बाजार जाऊंगा आज शाम को, जैसे आपका मन कर गया मैं दानमंडी जाऊंगा, क्या रास्ते में अशुद्धियां नहीं मिलेगी, ध्यान भटकेगा, इनका भी भटकता है। इधर देखो, ये प्रकाश किरण आई ना, अशुद्धि में ध्यान मत दिया करो। हिंदुस्तान में जहां पैदा होगी आलिया, उसको मिलेगा कालिया, व खान साड़ी बात है, ध्यान देना ही नहीं इन चीजों पे बिल्कुल भी। आपको लगे तो यूं समझो खतरा आ रहा है बस, बस ऐसे कर लो, ध्यान नहीं भटकना। अब यहां से को मिलो, इनको भी अशुद्धियां मिली, कैसे, ये प्रकाश किरण यहां से आई, यहां कोई मिट्टी धूल का कण मिल गया तो टकराएगी, टकराई इधर बंट गई, यहां जलवाष्प आ गई, बोल से किन्ना मुंह चक्के है, फिर इधर बंट गया, फिर यहां पे कोई गैस मिल गई, बोल से किन्ना सा लिया, फिर इधर टकराई, फिर यहां फिर कोई मिट्टी धूल का कण आ गया, वो बोल से यहां किन्ना सा लिया। ऐसे करते हैं अशुद्धियां मिलेगी, ये धरती पर इधर जाएगा। अब यहां पे देखो नैना रे, देख रहा है, ये देखेगा पहले, इसको लगेगा तारा यहां है, फिर ये बोलेगा यहां नहीं है यहां है, फिर बोलेगा ना यहां नहीं यहां है। अब इतनी स्पीड है 3 लाख से ज्यादा है। अब ये देखेगा यहां नहीं है यहां, यूं करेगा ना, यहां तक जब पहुंचेगी ना हमारी नजर, हमें लगेगा तारा क्या कर रहा है, यूं कर रहा है, वो प्रकाशी किरणें कर रही है, तारा तो अपने जगह खड़ा है, वो तो अपन देख देख रहे, तू यहाँ क्या करे, मैं तो ठीक हूं, है ना, तो तारा टिमटिमा दिख रहा है। अब ये क्या देखो, क्या पथ विचलित हुआ, तुम्हारा भी होता है अब यहां नहीं लगे वैसे, ठीक है, करना नहीं पड़ता, हंसते हंसे पढ़ लो प्राणियों, मुझे पता है टॉपिक ऐसे फिजिक्स में ना, थोड़ा तुम लोग हंसते से नहीं पढ़ोगे ना, भूल जाओगे, याद रहती नहीं है, मुझे पता है, इसलिए तुम्हारा पथ मैं विचलित नहीं करना चाहता हूं। तारों का टिमटिमाना। अच्छा 2 नंबर उदाहरण देखो, पानी से भरे गिलास में, लिखते रहो साथ साथ, पानी से भरे गिलास में डूबे सिक्के का लिख लो या पड़े सिक्के का लिख लो, डूबे सिक्के का, डूबे सिक्के का ऊपर उठा दिखाई देना, आया वो क्वेश्चन है, ऊपर उठा दिखाई देना। बात वो पेंसिल वाली थी पर उसने थोड़ा घुमा के पूछ लिया था, तो लोग सोच रहे थे ये कौन सा एग्जांपल है, सेम ही है, कैसे, ये तो बड़ा है ना, ये मान लो ये गिलास है, अब यहां पर ऊपर क्या है, सोचो गिलास के ऊपर क्या होगी, अंदर भरा है पानी, तो ये माध्यम कौन सा है, सघन है कि विरल, ये तो हो गया सघन है, और ये हो गया, और विरल से सघन में जाएगी तो चाल घटेगी कि बढ़ेगी, घटेगी, सिंपल सी बात घटेगी। तो प्रकाश किरण जा तो इस दिशा में रही थी, जा तो इस दिशा में रही थी, यहां
ये मान लो ये पहना है, सिक्का मान लो यहां पड़ा है, पर प्रकाश किरण जाएगी इस दिशा में, परिणाम स्वरूप दिखेगी यहां, तो सिक्का जो यहां दिखना था ना वो आपको यहां दिखेगा। कभी नोटिस कर लेना, कारण क्या है, प्रकाश किरण है उसका माध्यम परिवर्तित हुआ है। हाँ आंगली भी दिखेगी। स्टील को गिलास हुए नहीं बिन उल्टो करके थे तर थोबड़ो देख लियो, जेतका तो स्नैपचैट लगाएगा ना बिल्लिया सब बना बना के, किंग रफा लंबी कर दिया, किंग होट लंबा कर दिया, वो सब ऊपर तो नहीं है। गिलास करके देखना आपको ऐसे लगेगा मुंह ऐसे लंबा हो गया या बिलड़ी सी लगेगी, वो ऊपर तो नहीं है, क्योंकि वो दर्पण की तरह कार्य करता है। सब ये कारण होते हैं। ये तो ये सिक्का है ना वो होगा तो यहां पर दिखेगा यहां, कारण। अब सोचो क्या वास्तव में तारे टिमटिमा रहे हैं? आपकी आंखों को भ्रम हो रहा है? मैंने क्या बोला, अपवर्तन का आड़ू तरीका भ्रम या धोखा? क्या रियल में तारे टिमटिमाते हैं? आपकी आंखों को भ्रम हो रहा है? अपवर्तन। जल पानी से भरे गिलास में डूबा वो सिक्का है, वो आपको ऊपर उठा दिख रहा है, क्या रियल में सिक्का पानी के ऊपर उठ गया? सिक्का तो पानी के पेंदे में ही है। हमारी आंखों को भ्रम या धोखा मतलब सोनो कोनी पोज तगड़ो बनाए नहीं यहाँ पे पहला बनाता है लुगाया करते आज का पहला फोटो नहीं, आजकल कौन करे, आजकल तो पोज ये लगो है, पहला यहाँ फोटो खिंचाती लुगाई यहाँ करके, पुराने जमाने में लुगाई होती नहीं भाई यहाँ, अरे एक इन वो झुंटो काट ले बार ले बस यहाँ करके वो पोज लगी उन तो मैं भी नहीं सार दिन कर रखे यहाँ कौन कर लो। इधर देखो तीसरा उदाहरण देखो, पानी सोनो को नहीं तुम्हें कहने ला रही हूं नहीं, पानी से भरे गिलास में एक और है, इसी का मतलब क्या वो पेंसिल हो जाएगा, इसी में पेंसिल आएगा। आप पानी से भरे गिलास में पेंसिल डाल दोगे, क्या पेंसिल मुड़ जाएगी? आपको तो मुड़ी हुई दिखेगी, तो क्या रियल में पेंसिल मुड़ गई? आपकी आंखों को धोखा भ्रम हो रहा है। तो ये भ्रम होते हैं, लाइफ में बहुत भ्रम होते हैं ना। ये मेरे लिए सब कुछ है, मैं इसके लिए सब कुछ हूं, की को नहीं हुए कहते हैं मैं मर जाऊंगा, यहाँ कर दूं भैया कर दूं, की को उम्र है, 2-3 दिन बाद में वो घटी रिवा घटी। तो ये सब भ्रम है, धोखा है। इसलिए कह रहा हूं पढ़ो, नौकरी लगो, मजा करो। पानी से भरे गिलास में ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता ऐसा, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है। ये सारी चीजें कहते हैं ना दिल दीवाना, क्या मैं मतलब मोटर है दीवाना, तो दीवानों को नहीं, ओ पागल हो गयो तो चमका दे उसी नहीं भाई परी लग गए ओ आ भोगल हो जाए माऊ, फिर वो किंग सुना कौन घर कौन सुना धुंध धुंध हो सी जमा, मैंने कहते 4 बजे तक खड़े खड़े बैठे भोगड़े और छटक गई उठू, तो इनको कोई लेन देना कौन नहीं होता, ऐसा बकवास है ये सब। पानी से भरे गिलास में क्यों नहीं लगती मेरे बाबा, तो चलो नहीं लगता क्या, दिमाग जब सड़क जाता है ना, मैंने क्या बोला चमगादड़ होगी वो परी लगेगी, नहीं लगती क्या? ओ मेरे सब कुछ है, मेरे सब कुछ है, कोई को नहीं गला नड़ दे नहीं तो एक बिलानी में ठोका पकड़ गई आड़ू बिला रहे, फिर इन्ना छां सुगती कि नहीं हो रहे नहीं होता क्या? फिर पानी से भरे गिलास में डूबे सिक्के का बड़ा, अरे इधर देखो, ऐसा सिक्का तो आएगा, इसकी जगह पेंसिल निकलो पानी से भरे गिलास में। इधर ध्यान दे लो प्राणियों, बाद में बातें करेंगे, कभी एक तुम्हारी क्लास इस पे लगाएंगे ताकि तुम्हारे मन का वहम सब दूर कर देंगे सब है। कौन बीतवार के लगाओ एक स्पेशल क्लास तार का सिद्ध। पानी से घरे जो गिलास भरा हुआ है ना, उसके अंदर वो पेंसिल पड़ी है ना, तो उसका वो क्या दिखेगी आपको? मुड़ी हुई। तो आपसे पेपर में पूछेंगे पानी से भरे गिलास में पेंसिल का मुड़ा दिखना, या पूरा लिख सकते हो मुड़ा हुआ दिखाई देना, ऐसे लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। मुड़ा हुआ दिखाई देना कौन सी घटना है? अरे बोल रहा हो रे, अब तो नींद उड़ा दी कहिएंगे मैं। अच्छा एक और बताओ, जो पर्यटक होते हैं ना, टूरिज्म घूमने जाते हैं, आपके लिए काम की भी बात है, कभी घूमने जाओ, मान लो हरियाली वाली जगह होती है, सबका मन करता है यहाँ पे घूम के आए, हरा भरा मौसम, पहाड़ वहाड़ दिखते, कहते यार यहाँ नैनीताल जाएंगे घूमने, है ना। कईयों को होता है विवाह के बाद जाएंगे, पर वो कौन सपना पूरा नहीं हुआ है, फिर भी एक उठ जाए है ना। तो आप सोच के देखो, आप घूमने गए हो, कभी ऐसे गए तो आप खूब हरा भरा हो, झरना है, झरना पानी बह रहा है, ऐसे खाली है कोई, है ना, एक नाली बनी है खाली, मान लो बागड़ी मापा के मजे, तो जैसे पहाड़ है उसके बीच से कोई नाली गुजरी, झरने का पानी है ना, अगर उसके अंदर लवण कम होंगे ना, आपको शानदार दिखेगा, चमकता एकदम मस्त,
उसमें आप आर पार देख सकते हो, इतना साफ पानी दिखेगा। आप देखोगे नाले में ऐसे करके कि यार इसमें नाले, झरने का पानी आ रहा, नाले, पेंदा दिखेगा आपको, नीचे कंकड़ पत्थर है ना, साफ दिखेगा, मस्त एकदम, आपको लगेगा पेंदा तो यही है। उतर तो जाते हैं भाइयों की बाल्टी वाली कहानी है। डिग्गे में आप देखोगे लगेगा बाल्टी तो आ पड़ी तो हाथों काट ले, दिख रही है ऊपर पर है पेंदे में, वो पत्थर ऊपर उठे दिखेंगे, आपको लगेगा ये तो खाड़ी है ना, नाड़ी जो भी है ये थोड़ी सी गहरी है, वहां पर उतर जाते हैं वो और ज्यादा गहरी होती है। उतर गए भयो तो गियो। ये होता है जल की वास्तविक गहराई का आभासी प्रतीत होना। हर जगह उदाहरण है ये किसका, जल की वास्तविक गहराई आभासी वहां भी प्रतीत, कहां पे, घर में अभी उदाहरण बताया, डिग्गी में बाल्टी गिर जाए ऊपर दिखेगी ना आपको, क्या रियल में बाल्टी ऊपर होती है क्या? आपको लगती है ऊपर है पर रियल में बाल्टी तो पेंदे पे ही है। फिर अपना काम हो ढंगी डूंगी लकड़ी की बांध गिर कराने सिस्टम होती वो पेंदे में ही है। ऐसे मछलियां हैं, पानी अगर साफ है ना, साफ पानी, अरे तालाब है अगर, ये सब सेम चीजें हैं, तीनों उदाहरण एक ही है। इसमें मछली है, कोई मर गई मान लो, नीचे दलदल है, इतनी दलदल है मान लो, ये दलदल पड़ी है, मिट्टी है, मछली मर गई, यहां मछली पड़ी है मान लो, मर गई किसमें, इस दलदल के अंदर है, इसमें यहां मछली मर गई, यहां पड़ी है दलदल के अंदर, मतलब दलदल के थोड़ा सा ऊपर है। अगर यहां से कोई मछुआरा देखेगा ना, ये क्वेश्चन आया था एसएससी के अंदर कि तालाब के, एक तालाब में पानी बिल्कुल स्थिर अवस्था में है, तालाब के किनारे पर एक मछुआरा बैठा है और पानी बिल्कुल स्वच्छ है, उसे तालाब के अंदर एक मछली पड़ी हुई दिखाई दे रही है। उस मछुआरे को या उस शिकारी को, कुछ भी बोल दो, उस मछुआरे को मारने के लिए, अगर मछली मारनी है उसको, तो उसे तीर चलाना है, तो तीर कहां लगाना चाहिए, डायग्राम बना था, ऐसे पॉइंट थे, पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे, पॉइंट सी पे या पॉइंट डी पे, या फिर जहां मछली दिख रही है वहां उसे तीर मारना है। यहां से मछली मारनी, मछली के ऐसे लगना चाहिए तीर, कहां मारे, ये मछली पर मारे कि ए पे या बी पे या सी पे या डी पे, डी पे, डी पे नहीं, मैंने क्या बोला है, वास्तविक गहराई है आभासी, ऊपर उठा हुआ दिख रहा है, मछली उसको यहां दिख रही है ना, तो रियल में मछली है कहां, मैं कुछ भी बोलूंगा हाँ बरोबर थे, उसको मछली कहां दिख रही है, तो मछली ऊपर उठी दिख रही है ना, हाँ तो अपने उत्तर पे कम से कम बोल रहे हो ना डी, तो अपने बोलो कि डी फिक्स है मेरा, तो मैंने बोला डी कहां है, ओके, मछली यहां दिख रही है, मछली यहां है नहीं, मछली कहां है, पॉइंट डी पे है। जैसे मैं ऊपर बनाऊं ना कि मछली यहां दिख रही है मान लो, ऐसे बना दूं थोड़ा सा, अब तीर उसको मारना चाहिए पॉइंट यहां पे, मछली उसको दिख रही है पॉइंट ए पे दिख रही है, ए पे है नहीं क्योंकि वो मरी हुई है, तो अपवर्तन के कारण ऊपर उठी दिख रही है। कहने का मतलब है जहां मछली दिखाई दे रही है उसके जस्ट नीचे तीर मारना है, मछली वही है, सब क्या है, अपवर्तन है। ये चौथा उदाहरण है, तालाब के पेंदे में, लिख लो नोट करते रहो साथ साथ, तालाब के पेंदे में मरी हुई मछलियों का, मरी हुई मछलियों का ऊपर उठा दिखाई देना, यह भी अपवर्तन है। इस थ्योरी का मतलब क्या है, जल की वास्तविक गहराई हमें क्या लगती है, आभासी, रियल में और गहरा होता है, अपने को ऊपर दिखता है। जो तीन बातें बोली थी सबका निचोड़ एक ही है, 5 नंबर क्या, जल की वास्तविक गहराई, रियल में जो होता है वो दिखता नहीं है अपने को, कहते हैं ना वास्तव में जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है तो वो दिखता नहीं है, ठीक है ना, मानते भी नहीं है, समझ गए होंगे। जल की वास्तविक गहराई का शाना हो थे, शाना कौन थी, बाबा शाना हो, हाँ 1.5 शाना हो थे, 1.5 शाना 2 बार देख रहे, बूढ़िया कहता बात मैं तो कहता, जल की वास्तविक गहराई का आभासी प्रतीत होना, कैन तो मतलब मेरे दादू है कौन तो पे, अब घास होगी, आभासी प्रतीत होना, सही तो है, प्राणियों एक दिन हमारे साथ भी होगी, क्या लेके आया बंदा क्या लेके जाएगा है?
और जानता रहो सारे जगह घास सारा पर उगने। जल की वास्तविक गहराई का आभासीय प्रतिशत ये भी है। अच्छा, और एग्जांपल क्या है, ये आ गया। इसके अलावा सूर्योदय से पहले, ये भी तो है, सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद सूर्य का अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा दिखाई देना। क्या ऐसा होता है? होता है। अभी समझाता हूं। दिखाई देना पर ध्यान रखना, क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी सी ये गड़बड़ होगी। सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद अगर आ गया सूर्य का लाल दिखाई देना तो वो प्रकिरणन है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो। सूर्योदय से पहले हमें, जब सूर्य उदय होता है सूर्य में लाल दिखता है ना, अस्त तो तब भी लाल दिखता है, पूरे दिन नहीं दिखता। सुबह से उठते हुए सूर्य देवता प्रणाम करते हो ना, लाल लाल दिख रहा है, मस्त लाल दिख रहा है, वो प्रकिरणन है। ऊपर उठा दिख रहा है वो अपवर्तन है। तो अगर आपसे पूछे सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद सूर्य का अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा दिखाई देना कौन सी घटना है, तो आप बोलोगे अपवर्तन। अगर बोले लाल दिखता है तो बोलोगे आप प्रकिरण। कैसे दिखता है अभी समझाता हूं आपको कैसे दिखता है। तो क्या क्वेश्चन, तारों का टिमटिमाना कौन सी घटना है? पानी से भरे गिलास में डूबे सिक्के का ऊपर उठा दिखाई देना। पानी से भरे गिलास में पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना। तालाब के पेंदे में मरी हुई मछलियों का ऊपर उठा दिखाई देना। जल की वास्तविक गहराई का आभासी प्रतीत होना। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद सूर्य का ऊपर उठा दिखाई देना। ये 4 मिनट 20 सेकंड का फर्क होता है। आप कहते हो ना 24 घंटे, होते नहीं है। क्या रियल में 24 घंटे होते हैं? हमें लगते हैं 4 मिनट लगभग 20-25 सेकंड 24 घंटे में कम होते हैं, हमें महसूस नहीं हो पाते। इस चीज को आप एक सोच के देखो, मोबाइल में जब तुम लोग टाइम सेट करते हो वहां पे एरिया आता है कि उस एरिया का सेट करोगे +5 बजे 30 मिनट आएगा, उस एरिया करोगे ये आएगा। यानी हमारे और पाकिस्तान से थोड़ा सा आगे बात करो ना, उदय होने अस्त होने के एक लगभग आधा मिनट का फर्क आ जाएगा। हमारे आधा मिनट जब हमारे ना सूर्य मतलब सूर्यास्त हो गया तो यूं मान लो पाकिस्तान से आगे आधे मिनट बाद में होगा, हमारे उदय हो गया वहां आधे मिनट पहले होगा। अभी हमारी रात है, पूरे संसार में सारी रात है क्या? दिन भी है। मैं कुछ भी बोल लूं तुम लोग हाँ भरने थे। मैंने बोला अभी हमारी रात है तो वहां का वहां दिन भी है, तो दिन यहाँ है मूर्खो। हमारे यहाँ दिन है तो कहीं रात भी होगी। जहां रात है वो भी सोच रहे होंगे कभी अभी कोई भी ऐसा एरिया होगा, कोई ऐसा क्षेत्र होगा पूरे संसार में जहां पर अभी दिन है। सिस्टम कैसे होता है? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री कोण पर झुकी हुई है? शाबाश, बधाई हो, 1% याद हो गया। कितनी डिग्री पे? पृथ्वी कैसी गोल है क्या? अंडाकार। अंडा क्या होता है? परवल्य। परवल्य है ना, परवल्य बना देते हैं, पृथ्वी बनाते हैं परवल्य। देखो मान लो ये पृथ्वी, ये परवल्य बन गई, एक आधी बनाई मैंने। आप यहां पर बैठे हो, आप कहां देख पाओगे? आपका थोपड़ा यहां है, थोड़ी स्माइल स्माइल करवा दें, बढ़िया यहां है। आला चकमा आ गया, मस्त है। अब ये कहां दिखेगा? ये थोपड़ा किधर भी घुमाए ये तो इस दिशा में देख पाएगा। भी आप यहां खड़े हो तो आप कहां देखो? मैं बोल दूंगा धरती से नीचे देखना है, इसके नीचे क्या ये देखना है, दिख जाएगा क्या? आप इधर देखोगे। अब ये मान लो पूर्व है, सपोज करो यहां से पूर्व उदय होगा, यहां अस्त होगा। ये मान लो पश्चिम है, समझाने के लिए बता रहा हूं, आधा बनाया मैंने। यहां से सनराइज होगा, यहां से सनसेट होगा। सूर्य कहां से उदय होता है? अब सूर्य यहां से उदय हुआ, यहां उदय हुआ, किरणें यूं जा रही, वो तो जाएगी 24 घंटे ही जाएगी। बात ये उदय हो रही है, 8 रात है अब, क्योंकि किरणें इसको पार करके नहीं आ रही है, पारदर्शी मध्य में यहां रात है इन लोगों के लिए।
पर ये किरणें टकराएगी वो तो ऊपर तो जाएगी, पर ये दूरी है अनंत की। यहां से इनको माध्यम मिलेगा, तारों वाली सिस्टम हो जाए टिमटिमाने वाली। अशुद्धियों के कारण यहां पर एक गोल गोल लाल लाल मस्त ताल बन जाएगा। यहां आप देखोगे कि सूर्य भाई साहब आ गए, उदय हो गए। हे सूर्य देवता पानी पानी ढोड़ो और तेंद्र करो, नहीं करते हो। अब अस्त हो गया, जब तक यहां पर सूर्य है क्या इसको दिखाई देगा? देगा। पर मान लो सूर्य यहां आ गया, क्या इसको दिखेगा? नहीं दिखेगा। पर सूर्य की प्रकाशी किरणें तो जाएगी, वो तो यूं जाएगी। अब सूर्य का यहां एक ताल बन गया, लाल लाल मस्त मस्त। तो सूर्य उदय होने से 2 मिनट पहले हमें दिखने लग जाता है, उदय होने के बाद हम देख भी नहीं पाते हैं। और जब अस्त हो गया 2 मिनट 20 सेकंड पश्चात तक हमें दिखाई देता है, जबकि रियल में वो होता नहीं है। वो इमेज है, फोटो। जैसे मान लो आप यहां खड़े हो, मेरा कहने का मतलब है अब ऐसे सूर्य उदय हो रहा है, मान लो ये पूर्व है, तो ऐसे थोड़ी बोलोगे पृथ्वी घूम रही है पर्वत तो झुक को बोल दोगे सूर्य क्या आवागे आजा आजा आजा। अस्त हो रहे हैं, देखोगे गए हो गए ऐसा तो नहीं हो सकता ना, पृथ्वी तो घूम रही है अपने एक्स पे। तो कहने का मतलब ये हुई 2 मिनट। ऐसे होता है जैसे खड़े हैं पर्वत ले, मान लो ये मैं ही हूं, इसे मान लो मैं यहां खड़ा हूं, तो मैं इधर देख लूंगा पूर्व है सूर्य आ रहा है, आजा आजा ऐसे करोगे, पृथ्वी तो घूम रही है तो अक्ष पे हमें दिखाई नहीं देगा, हम भी साथ में घूम रहे हैं। ये टाइम हुआ 2 मिनट का। आगे कितना हुआ? 2 मिनट 20 सेकंड का। टोटल कितना हुआ? अपवर्तन की प्रकाशी घटना के कारण दिन के समय अंतराल में 4 मिनट 20 सेकंड का अंतराल होता है। तो रियल में जिसको आप 24 घंटे कहते हो 24 घंटे होते नहीं है, हमें लगते हैं 2 मिनट का आभास है। तो सूर्य था कहां पे? यहां पे। दिखा कहां? अस्त कहां हुआ? दिखा कहां? वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा दिखाई देना अपवर्तन। जबकि बोले लाल दिखना तो आप कहोगे प्रकीर्णन। ये थी अपवर्तन की घटना। ठीक है, चलो एक और लिखो। लेंस अपवर्तन पर कार्य करते हैं। लेंस होती है ना चश्मा, 4 नेत्र। दिखना नहीं है 4 नेत्र, पुरानी मजाक कर रहा हूं। लिखो लेंस अपवर्तन पर कार्य करते, इसी में लिखना है उदाहरण आगे वाला। लेंस अपवर्तन पर कार्य करते, लेंस का मतलब चश्मा। गिलास होती है ना लेंस में, क्या प्रकाश आर पार जाएगा? उससे जाएगा। चश्मा है उससे प्रकाश आर पार नहीं जाएगा, प्रकाश आर पार जाएगा तो अपवर्तन है। यही मैं बोल दूं दर्पण, लेंस के एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दूं, वो बन गया शीशो जिसमें आप अपना थोबड़ा देख सकते हो, है ना, वो हो गया दर्पण। कि उससे प्रकाश आर पार जाएगा तो वो परावर्तन है। तो पेपर पूछते लेंस किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, जबकि दर्पण परावर्तन पर करते हैं। इसी में ही प्रकाश के अंदर क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। अपवर्तन खत्म, इसका उल्टा। चलो पहले उल्टा पढ़ते इसका। प्रकाश का परावर्तन। अब मैंने एक ही बात बताई आपको अपवर्तन में, लास्ट एक चीज बता रहा हूं। अपवर्तन कैसे याद रखना? भ्रम याद होगा। क्या सूर्य लाल होता है? हमें दिखता है, भ्रम याद होगा। अपवर्तन क्या पेंसिल मुड़ गई? भ्रम याद होगा, अपवर्तन है। क्या सिक्का ऊपर उठ गया? मछली मरी है ऊपर उठ गई? तारे टिमटिमा रहे हैं क्या? हमारी आंखों क्या है? भ्रम या तो ये क्या है? अपवर्तन। जहां आपको लगे कि कोई घटना पूछे, आपको लगे ना 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 ऐसा रियल में नहीं होता, ये तो भ्रम धोखा है, वहां टिक कर दो अपवर्तन बस। अब परावर्तन का मतलब क्या? देखो यहां हो रहा परावर्तन, दिख रहा है आपको बोर्ड पे? जैसे मुझे यहां दिख रहा है परावर्तन, शायद आप वहां बैठे हुए आपको वहां दिख रहा होगा। तो जिस कोण पे टकराती है ना वही दिखती है। इस बोर्ड पे कहीं आपको लाइट चमकती हुई दिख रही है? यहाँ पे मुझे देखो यहां दिख रही है। अब देखो मैं यहां आता हूं, जा रही है ना, वो है प्रकाशिक स्रोत। ढंग से देखो, बीच में है पर मैं हूं ना। अब देखो यहां है ना, ये जा रही है, अभी मुझे यहां दिख रही है ना, उधर भी दिख रही है क्योंकि वो है। यहां प्रकाशिक स्रोत है ना, डबल है। प्रकाश किरण इधर आएगी ना, वहां से आ रही है,
जैसे यूं आई, जिस कोण पर आकर गिरेगी ना वो उसी कोण पर ही वापस निकलेगी, ये फिक्स है। जैसे कोई प्रकाश किरण इससे आए, ये कोण आ रहा है, जैसे मैं बोल दूं ये वहां से यहां, इस कोने का कोण कितना है? 45 डिग्री है, 45 है ये। इस कोने का उस ट्यूबलाइट से कोण 45 का है। अगर कोई प्रकाश किरण इस कोने में आकर गिरेगी ना वो 45 डिग्री पर ही वापस जाएगी, ये फिक्स है। 30 पे गिरी तो 30 पे वापस। अभी अब परावर्तन का मतलब है क्या, मैं क्या लिख रहा हूं ढंग समझना। जब कोई प्रकाश किरण, ये परावर्तन ही है जो अभी आप काम कर रहे हो, अभी जो यहां पर काम हो रहा है सब परावर्तन की वजह से हो रहा है टोटल। जब कोई प्रकाश किरण इन धोखों को है तो परावर्तन है, आई क्या गई बट धोखों को है। अब मैंने बोला प्रकाश किरण आई जिस कोण पे उसी कोण पे गई, तो आई गई बट धोखो हुआ के आई हुए नहीं, फिर जय ना एकदम ही जय, फिर कौन बदल जाए, वहां होता धोखा, या नहीं होता, आई गई कोई धोखो को नहीं। जब कोई प्रकाश किरण एक चिकनी, सबके उदाहरण है, हर दैनिक जीवन की जो एक छोटी छोटी चीजें है ना साइंस में जुड़ी हुई है, आप हंसते हैं तरीके से भी याद कर सकते हो। डिपेंड ये करता है आपकी नीयत सही रहनी चाहिए बस। समझ रहे हो ना, मैं तो हंसा पढ़ा रहा पर नीयत खराब नहीं होनी चाहिए। जब एक चिकनी, चिकनी ना लिखो आप, चिकनी की जगह अपारदर्शी लिखो, ये मस्त रहेगा ताकि आप भूलोगे नहीं। कांच कैसी सतह है? पारदर्शी। अपारदर्शी जानते हो? ऐसी सतह जिसके आर पर देखा जा सके वो पारदर्शी। वायु, कांच पारदर्शी, मिट्टी धूल के कण, यही मैं बोल दूं, दीवार, मिट्टी, कंकड़ पत्थर, टिल्ला, धोरो, टिब्बो, बस सतह अपारदर्शी होनी चाहिए। आप बोलो क्यों? पारदर्शी होगी तो अपवर्तन हो जाएगा, फिर तो वो ओकी सोकी निकल ही जाएगी और अपने पद से विचलित हो जाएगी। अपारदर्शी हो, दीवार आ गई, यहां पे जैसे प्रकाश किरण आएगी, कमरा बंद है, यहां आएगी, बोले किन्ने मुंह चक्के घट चालिए, चल भाई वापस उसी रास्ते पे, वही है, ये अपारदर्शी है। जब एक प्रकाश किरण एक अपारदर्शी माध्यम से, अपारदर्शी माध्यम से टकराकर, टॉपिक लंबा है, नींद लेनी, इतना हंसा रहा हूं फिर भी नींद आ रही है, आंखें मिचन बीच में मरू गई, इतना ही हंसा लो पर रापा सीधी करनी है थाने। माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है। इसे क्या कहेंगे? अपवर्तन कहेंगे। जैसे अपवर्तन का सॉरी परावर्तन कहेंगे, सॉरी परावर्तन का मतलब क्या हुआ? प्रकाश किरणें आ रही है, मुझ पे टकराई, आपकी आंखों पर लौट गई, इसलिए आप मुझे देख पा रहे हो। प्रकाश किरण आई, आप पर टकराई, मेरी आंखों पे लौटी, तो क्या आपसे मेरी आंखों कौन सबका एक ही है क्या? वहां पीछे बैठा है, वहां से कौन अलग बनेगा? ऐसे नहीं कह रहा, कौन बता रहा हूं, घबराओ क्या? मैं तो यहां इधर कोई बैठा है, कौन अलग बनेगा? इधर बैठा है, कौन अलग बनेगा? यहां से कौन अलग बनेगा? वहां से कौन अलग बनेगा? पर जिस कोण पे आएगी उसी कोण पर वापस जाएगी। तो जो प्रकाश किरण किसी माध्यम से आएगी, माध्यम अपारदर्शी है, टकराएगी, वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब रही बात कैसे? कोई सतह है, देखो ये दीवार है, ठीक है, ऐसे कर देता हूं, मान लो पीछे पेंट किया हुआ है, कांच है, इसके पीछे भी मान लो पेंट किया हुआ है, मतलब अपारदर्शी सतह है, आर पार नहीं देख सकते। ये प्रकाश किरण ऐसी आई, आने वाली प्रकाश किरण क्या होगी? अभी बताई थी, आपतित, टकराएगी, वापस लौटेगी। कैसे लौटेगी? ये कोई कोण बना लो, तल के सापेक्ष, काल्पनिक है हमारा, काल्पनिक मान लेते हैं, काल्पनिक अभिलंब है। ये कोण मान लो आप आइए 40 डिग्री पे, आने वाला होता है इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे है, ये टकराएगी तो रिफ्लेक्टेड रे होगी, तो रिफ्लेक्टेड एंगल बन जाएगा, रिफ्लेक्शन एंगल बन जाएगा, इसको आर बोल देते हैं।
ये इसी कोण पर ही वापस जाएगी। मतलब कहने का मतलब है ये अगर 40 डिग्री कोण पर आई है ना, 40 पर ही वापस जाएगी। अब यहां से न्यूमेरिकल बनाता हूं, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। ये कोण आई है, क्या इसके कुछ नियम बन सकते हैं परावर्तन के? ये जो कोण आई है, मैं इसको लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं। कोण आई क्या है? कोण आई होता है इंसिडेंट एंगल, यानी आपतन कोण। कोण आई का नाम क्या है? घटना है परावर्तन की। परावर्तन है तो बोल दो परावर्तन कोण है, और अपवर्तन है बोल दो अपवर्तन कोण। इतना फर्क है, कोण तो दोनों सेम है। यहां पे देखो कोण आर है, उसका नाम परावर्तन कोण। क्या कोणों के बीच में कोई नियम बनेगा? पहला नियम बनेगा, प्रकाश की परावर्तन घटना में ना आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये परावर्तन कोण है, ये परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण है, तो ये परावर्तन कोण है आर, ये परावर्तन कोण है। मैं लिख सकता हूं क्या? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, लिख सकता हूं। मेरे कहने का मतलब है आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होगा सदैव? पेपर में क्वेश्चन आएगा, एक प्रकाशीय घटना एक्स में, ऐसे आया हुआ क्वेश्चन है, एक प्रकाशीय घटना एक्स में एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर है। यह कौन सी प्रकाशीय घटना का नियम है? परावर्तन का है। आपतन कोण परावर्तन का कोण बराबर होगा। मैं बोल दूं परावर्तन की प्रकाशीय घटना में आपतन कोण का मान 30 डिग्री है, परावर्तन कोण का मान, आपतन कोण का मान 40 डिग्री है, परावर्तन का, आपतन कोण का मान 60 डिग्री है, परावर्तन का। अब मुझे बताओ इसका नाम क्या है? चलो, वुमेन फर्स्ट, विदुषियों। आप बताओगे, क्वेश्चन मेरा ये है आपसे, परावर्तन की एक प्रकाशीय घटना में आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण 30 डिग्री है। क्या बोला मैंने? आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण 30 डिग्री है। तो आपतित किरण द्वारा तल के साथ बनाए गए कोण का मान क्या होगा? 30, 60, 45, 90। मैंने क्या बोला है? विदुषियों। तो इनसे पूछ रहा हूं, वो उदाहरण मेरे को सेम है, जेंडर चेंज करवाना क्या? मैंने विदुषियां बोले थे, विदुषी हो गए, जी में है कोई आजकल हो है। मैं चालपड़ी में जानकारी है, मैं थोड़ी बहुत तो जानू, मैं संबंधन कर दे भाई और की झेन कर 30। चुप रहो, हर बात में मजाक नहीं होती। क्वेश्चन सुनो, आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण 30 डिग्री है, तो आपतित किरण द्वारा तल के साथ बनाया गया कोण बताना है। कोई बताएगा आप में से? 30। बता। 60। और कोई खिचड़ है? आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाए गए कोण का मान है 30 डिग्री, तो आपतित किरण द्वारा तल के साथ बनाया गया कोण बताओ। 60 में कौन कौन से मत है? 30 में, 90 में, 45 में, निर्दलिया। देखो क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, पर ढंग से समझोगे ना। मैंने क्या बोला, यहां एक रैंडम डायग्राम बनाता हूं, ये बना लिया होगा, ये बना लो, बना लो, मैं समझा रहा हूं साथ साथ। इधर देखो, मैंने क्या बोला? आपतित किरण द्वारा, तो ये आई हो गई आपतित। आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण, तो ये अभिलंब हो गया। कोण कितना है? ये समकोण बन रहा है, नहीं बन रहा? मैंने बोला आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बना कोण कितना है, तो फिर मैंने पूछा आपतित किरण द्वारा तल के साथ बना कोण कितना होगा? सारा 90 है, 30 गया, कितना बचा? सिंपल सी बात है ना। यही मैं पूछूं आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बना कोण 60 डिग्री है, तो आपतित किरण द्वारा लो, मैंने प्रश्न बोला क्या 30 का? मैंने प्रश्न खत्म तो करने दो, आपको क्या पता मैं क्या पूछूंगा। आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बना कोण 60 डिग्री का है, तो परावर्तित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बना कोण कितना होगा? 30 कहां से होगा? 60 ही होगा।
मैंने बोला आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बना कोण 30 डिग्री है, तो परावर्तित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बना कोण ये 30, तो ये भी 30, 60 तो ये है। समझ गए? जितना आपतन कोण उतना परावर्तन कोण उसका उल्टा तल के साथ बनेगा। जैसे मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, आपतित किरण द्वारा तल के साथ बना कोण है ना, आपतित किरण द्वारा तल के साथ बना कोण 45 डिग्री है, तो परावर्तित किरण द्वारा तल के साथ बना कोण कितना होगा? मैंने बोला आपतित किरण द्वारा तल के साथ, ये आपतित किरण और ये तल कितना हुआ? तो परावर्तित किरण द्वारा तल के साथ ये 45, तो इसका मतलब ये कितना? ये इधर 90, तो इधर भी तो समकोण है। जब ये 45 है तो ये भी क्या होगा? अब ये 45 है तो ये भी क्या होगा? सारे बराबर है। यहाँ पे 4 भागों में बांट दिए। डिपेंड करता क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या रहती है, आप उसको ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन को पूछ क्या रहा है वो। ये मत लिखना बीच में कहीं तुम लोग चेप दो यहाँ पे ऐसे 45 45, ये नहीं करना है, ऐसे नहीं करना, ये सीधा सीधा इतना बनाओ। अब परावर्तन का उदाहरण क्या है? पहला लिख लो, डायग्राम बनाओ फटाफट, इसको खत्म करते हैं, बना देंगे। बना लिया? चलो इधर देखो। अब देखो उदाहरण, वो उदाहरण नहीं आएंगे, ये नहीं आएगा, डायग्राम नहीं आएगा पेपर में। डायग्राम नहीं है, मैंने समझाया अभी, आपको याद रहे कि परावर्तन होता तो होता कैसे, ऐसे होता है। अब रही बात उदाहरण की, जैसे अपवर्तन के उदाहरण थे ना, ऐसे परावर्तन के भी उदाहरण है। कोई चीज छूट जाए तो यूट्यूब तुम लोगों सबके पास है, आराम से देख लेना। इधर देखो, अब लिखो उदाहरण, परावर्तन के उदाहरण। पहला उदाहरण है छाया का बनना। छाया कैसे बनती है? परावर्तन से बनती है। ये बोर्ड पे बन रही है, अभी दिख रही है, प्रकाश किरण वहां से आ रही है, ये मेरे खोपड़े पे टकराई, सतह कैसी है? अपारदर्शी, पार निकर, तो टकराई उसी कोण पे वापस लौट गई, तो इतनी जगह पे प्रकाश पीछे पहुंचा ही नहीं, परिणाम स्वरूप हो गया देखो अंधेरा। ये प्रकाश आ रहा है, यहां टकरा रहा है पर नीचे नहीं जा रहा, अंधेरा हो गया। ये छाया है, अंधेरा मतलब छाया है। खंबा है, खंबे की छाया बनती है, खंबा तो ऐसे खड़ा है, प्रकाश किरण आई, खंबे से टकरा तो गई, खंबे को पार नहीं कर पाई, वापस लौट गई उसी कोण पे, पीछे परिणाम स्वरूप बदले में क्या बन गया? छाया। एक है परावर्तन है। तो छाया का बनना कौन सी प्रकाशीय घटना है? 2 नंबर, जितनी वस्तु में दिखती है सब परावर्तन है। पृथ्वी पर उपस्थित वस्तुओं का दिखाई देना। अगर धरती पर प्रकाश का परावर्तन बंद हो जाए ना, तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। काला काला क्या, चमगादड़ परी कुछ भी नहीं दिखेगी कुछ भी बंद हो जाएगा। अभी धरती पर प्रकाश है तो वो प्रकाश मुझ पर आ रहा है, आपकी आंखों पर लौट रहा है, आप मुझे देख पा रहे हो। रात को बिल्कुल अंधेरा होता है, यह आपने नोटिस किया हो कई बार कि आप एक कमरे में पड़ रहे हो जहां पे खतरनाक लाइट है, जैसे अलग अलग होता है, किसी आंखें कमजोर होती है, कोई डबल लाइट में पड़ते हैं, बड़ी लाइट जला लेते हैं ना, डबल लाइट लगा लेते हैं, पढ़ रहे हो, अचानक से आपको उठ करके वहां से लाइट जल रही है, आप पढ़ रहे हो, उठ करके अंधेरे कमरे में जाना पड़े, आपको 1/10 सेकंड यानी 0.10 सेकंड तक कुछ दिखाई नहीं देगा। ठीक सही है, अंधेरे में जाते हो फिर तुम लोग यूं करते हो, दिन में को दिखे तो इलाज कराओ आंखें को, तो भाई जो भी है, मैं उदाहरण बताया, क्या ऐसा होता है? होता है। इसका मतलब क्या हुआ? जब प्रकाश में थे तो परावर्तन हो रहा था, तो आपको चीजें दिख रही थी, लाइट अचानक से चली जाए, आपको 0.10 सेकंड तक कमरे में कुछ नहीं दिखता, फिर अंधेरे में भी आप थोड़ी थोड़ी चीजें देख पाते हो कि यहां कुछ पड़ा है। कारण क्या है? प्रकाश का परावर्तन बंद हो गया, इसलिए मैं दिख नहीं रहा, वो कारण ये है। तो पृथ्वी पर उपस्थित सभी वस्तुएं किस प्रकाशीय घटना के कारण दिखाई देती है? 3 नंबर, चंदा मामो को नी, चंद्रमा का चमकना,
थोड़ा सा बढ़िया तरीके से लिख लो, चंद्रमा का चमकता हुआ दिखाई देना, चंद्रमा का चमकता हुआ दिखाई देना। तो किस प्रकाशीय घटना के कारण हमें चंद्रमा चमकता हुआ प्रतीत होता है? तो प्रकाश का परावर्तन होता है, सूर्य के प्रकाश का परावर्तन होता है, इसलिए चंद्रमा दिखता है। बाकी चंदा काला है मामा, नहीं, चंद्रमा का रंग नहीं है प्राणियों, चंदा काला है मामा, तो वैसे भी नहीं है। आप बना लो, थेपों को बना लो भले, पर याद कर लो। तो यहाँ कहे चंद्रमा में सुसरो है तो ही मैं मान लूंगा, तो यहाँ कैसे मैं बुआ को भाई है तो ही जचेगी, याद कर लो बस, कुछ मान लो, मान ले, कोई दिक्कत कोई नहीं। हाँ थोड़ा पांचियों मान ले, बार पांचियों है चंद्रमा, मत कोई दिक्कत कोई। अब एक और, थोबड़ा किसमें देखते हो? पेपर में कांच ने नाम है, दर्पण कहते प्राणियों। दर्पण परावर्तन पर कार्य करती, जितने दर्पण है परावर्तन पर कार्य करती। कैसे? आप पे प्रकाश किरण आई, सामने दर्पण है, प्रकाश किरण आई, आप पर टकराई, दर्पण में लुटी, आपको दिखाई दे रहा है अच्छा मैं ईसो हुआ गया, प्रकाश किरण आप पे टकराई, अंधेरे में आप कांच में अपना थोबड़ा देख लोगे, परावर्तन। लेंस आया तो अपवर्तन, दर्पण आया तो। एक बढ़िया उदाहरण, सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट भी है, कौन सा? स्टेथोस्कोप बढ़ाया था, क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी, धड़कन मापी, देखा ही होगा, बहुत बार होता है। स्टेथोस्कोप ध्वनि के परावर्तन पर कार्य करता है। बात ये, स्टेथोस्कोप का क्या होता है? डॉक्टर आता है, हर डॉक्टर का कोई थोड़ा सा आप नहीं बोलिए गल में गल दे रखा है, आपके जान ऑपरेशन कर देगा जाना अभी अब लाइन नहीं की काला पत्ता लाल पत्ता गोली हुए कम है। और डॉक्टर जो को भी कोई दांतम डॉक्टर उसी ने वो भी कोई वीडियो बना सी गल में गल दे रखा है, अभी नहीं कहते स्टेथोस्कोप को दांतम के काम है। मैं समझाना भाई तू जना हार्ट को अंदर ही क्या गाल गल में, तू यही कहते मैं डॉक्टर हो गलो मान ले गल में गाल के साबित करना चाहे। अब जैसे घी आता है तो लिखा होता है गाय का शुद्ध देसी घी, तो गाय को घी वो तो देसी उसी शुद्ध लिखने की जरूरत आ गया, शुद्ध देसी घी तो शुद्ध ही होगा, शुद्ध देसी घी लिख के साबित करना भाई वही बात है। तो डॉक्टर आप घर पे आता है ना, नोटिस करता है, कान में से लगाएगा, हार्ट पे रखेगा, कई बार यहाँ पे यहाँ चेक करता है, यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ भी होता है, यहाँ भी सेम ही चीज है, ठीक है ना, ऐसे रखता है यहाँ पे, फिर वो सुन रहा है, वो स्टेथोस्कोप है, धड़कन दर का मापन करता है। पर वहां पे क्या हो रहा है, वो ये चेक कर रहा है आपका दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है, कितनी बार धड़कना चाहिए, 72 से 80 बार अगर आपका दिल धड़का तो बोलेगा ठीक है, बीपी वापी ठीक है, कोई दिक्कत बात को नहीं। फिर वो बोलेगा जीभ दिखा कहीं ना खून देखेगा, पीड़ी हुई कोनी है ना, फिर हाथ लगा से बुखार कोनी, फिर बीपी चेक कर लेगा यहाँ से, फिर बोलेगा आप क्या समस्या है, गले में खराबी है, फिर टोटा देखा अच्छा फल्ला हो गया और पता था ना ऐसे। तो हुआ गया, वो स्टेथोस्कोप से काम क्या कर रहा था, ध्वनि का परावर्तन हुआ। कैसे? जब हार्ट पे रखा, आपके हार्ट से ध्वनि निकली धक की, उसकी परवल्य होती है ना, चांदी की बनी होती है, भोंपू बना होता है काला काला सा, उसके अंदर ऐसे चांदी का मिश्रण लगा होता है, क्योंकि प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तन करने वाले धातु कौन है? चांदी है। सबसे अच्छा परावर्तक पृष्ठ किस धातु का होता है? इसीलिए तो सौर प्लेट में चांदी लगाते हैं, चांदी की भाप लगती है। तो ये जब टकराएगी, धक की ध्वनि निकली, इस यंत्र में टकराई, डॉक्टर के कान में लौटी, और टकरा कर लौटना क्या होता है? फर्क इतना ही है, यहां तक परावर्तन प्रकाश का था, पर यह किसका है? पेपर में पूछ लेते स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन पर। कौन से परावर्तन? ध्वनि पर। ध्वनि का परावर्तन भी होता है, मैंने आपको बातों बातों में बहुत बार बताया है। आप कहीं खुले एरिया में चले जाओ, या कोई घूमने वाला एरिया हो, जैसे पर्यटक स्थल है कोई, वहां चले गए, पहाड़ वगैरह है, आपने पहाड़ पे खड़ा होकर आवाज लगेगी राम, सामने से वापस आएगा राम। एक नगर पालिका ग्राउंड है या गवर्नमेंट कॉलेज का ग्राउंड है ना, गवर्नमेंट कॉलेज में शाम के टाइम देखना, तो टीवी है ना आगे, वहां देखना आवाज लगना राम, सामने से वापस आएगी राम। ये जो रेलवे लाइन, ये जो अंडरब्रिज रहता है उधर वाला,
दानमंडी क्या पढ़ा था ना, लाइन पार करके जाते हो, उसमें कभी तुम लोग बाइक इंटर करोगे, बड़ोपड़ों पे जाओगे ना, वहां पे उसके अंदर कभी तुम हॉर्न बजाना बाइक पे, सामने से वापस सुनेगा। ये है ध्वनि का परावर्तन। आपने यहां से बोला राम, सामने से वापस आए राम, वो है ध्वनि का परावर्तन। अब ये होगा कब? यहां तो नहीं हो रहा, यहां परावर्तन नहीं हो रहा है। जैसे बोलूंगा ना, आपको अल्प समय के लिए बाद में ध्वनि आएगी। जैसे अभी मैं बोला राम, ये सुनाई दे रही पीछे, ये परावर्तन नहीं है, ये इको है, गूंज है, ये परावर्तन नहीं है। परावर्तन कब होगा? एक होता है वक्ता, वक्ता मतलब जो बकता रहता है ना, मैं नहीं हूं, मैं पढ़ा रहा हूं प्राणी मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? वक्ता जो बकता रहता है, एक होता है श्रोता जो सुनता है। इनके बीच में दूरी होनी चाहिए कम से कम कितनी? मतलब मैं यहां से बोलूं 17.2 मीटर का, 1 मीटर में लगभग 3.5 फीट हो गए, तो लगभग मेरे से 17.2 मीटर ने 18 मीटर मान लो, लगभग मेरे से 17.2 मीटर दूरी तक कुछ भी नहीं होना चाहिए, खाली चीज है, खाली एकदम। उसके बाद क्या होना चाहिए? दृढ़, पहाड़ हो, चट्टान हो, दोरो, टिब्बो, कुछ भी, दीवार भी हो, ठोस होना चाहिए। उस स्थिति में मेरे द्वारा बोली गई ध्वनि मुझ तक वापस आएगी। न्यूनतम दूरी है, आप बोलो सर 20 मीटर हो तो मस्त आएगी, 17.2 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अब जगह चाहिए खाली एकदम। ये एरिया वहां पे है। ग्राउंड में कभी तुम लोग जाते हो, शाम के समय शांत आवरण हो, उधर सामने टिले है ना, उसकी तरफ मुंह करके जोर से बोल के देख लेना, शोर नहीं होना चाहिए, सुनाई देगी आपको मस्त। सामने दृढ़ चाहिए। यह भी क्वेश्चन है, ध्वनि के परावर्तन के न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 17.2। नोट लगा के लिख लो। ध्वनि के परावर्तन के लिए न्यूनतम दूरी ध्वनि के परावर्तन के लिए न्यूनतम दूरी, उत्तर है 17.2 मीटर। 17.2 मीटर। तो स्टेथोस्कोप में ध्वनि का परावर्तन हो, दैनिक जीवन में भी परावर्तन होता है। मतलब श्रोता और वक्ता के बीच की दूरी कम से कम 17.2 मीटर हो, उस स्थिति में ध्वनि का परावर्तन संभव है, पर सामने चाहिए दृढ़, खाली जगह में नहीं होगा, सामने दृढ़ चाहिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। 2 टॉपिक हमारे खत्म हो गए, कल नया टॉपिक।